पुण्य पाप ये विचार हम सबके मन में आता है और कलयुग जैसे युग में पाप की सीमाएं पार हो चुकी है। वैसे ही पाप भरी हुई इस दुनिया में मनुष्य जाति दिन बे दिन भगवान की भक्ति में तत्पर रहना ही भूलती जा रही है। किंतु कलयुग जैसे युग में हम सब भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और पाप कर्म का उपाय क्या है? तो चलो आइए जानते हैं हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यव्रत पर। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ऐसा है कि कलयुग में पाप की सीमाएं पार हो जाएगी और ऐसा सत्य में हो रहा है। और कलयुग पाप, द्वेष, क्रूरता का भंडार है। इस युग में धर्म कार्य, पुण्य कार्य ये कम हो गए हैं। सतयुग जैसे युग में पुण्य कर्म चारों पैरों पर खड़ा था और इस युग में हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति होती थी। वैसे ही त्रेता युग में पुण्य कार्य 3 पैरों पर खड़ा था और इस युग में यज्ञ क्रियाएं करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर युग में जब पुण्य कार्य 2 ही पैरों पर खड़ा था तब पुण्य और पाप आधे आधे हो गए थे। ऐसे युग में भक्ति पूर्वक पूजा पाठ का कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। किंतु इस कलयुग में जब पुण्य कार्य एक ही पैर पर खड़ा है और पाप बढ़ गए हैं, तब भी इस युग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही हमारे पाप कर्म नष्ट होकर हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बस हमें यही नाम संपूर्ण भक्ति भाव से लेना है। तो ये नाम श्री कृष्ण कहे या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे, नहीं तो श्री विष्णु नारायण, ये तीनों नाम मात्र अलग है किंतु साधन एक ही है, जो कि हमें इस कलयुग जैसे महाविनाशकारी युग में के पाप कर्म से बचाने के लिए और इस रसातल से मुक्त होने के लिए श्री राम की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। जो कोई इस उपाय को अपनाता है उसे भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कलयुग ही श्रेष्ठ युग बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में।